परिचय दिया। कुछ लोगों से मैं पूर्व परिचित हूँ और कुछ लोगों से आज मैं परिचित हो रहा हूँ। तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम संजय कुमार यादव, मकैता बहुरा पंचायत है, धुरैया प्रखंड अंतर्गत वार्ड नंबर 14 से मैं सचिव हूँ और आप लोगों के कृपा प्रसाद से आज जिला में जिला अध्यक्ष के पद पर हूँ। आप लोगों की सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हमारे वरीय विष्णु बाबू, हमारे गार्जियन स्वरूप राजेश बाबू, हमारे बड़े भाई संजय कुमार जी, हमारे बड़े भाई दैनिक आनंद भास्कर जी, हमारे भाई जो कंधों से कंधे हर दुख सुख में साथ चलने वाले, आगे चलने वाले विकास जी, इस संगठन को जो आज तक यहाँ पहुँचाने में अहम भूमिका रही है, नीतीश जी, प्रदीप जी, सुमन जी और जितने भी दूर दराज से आए हुए सभी वार्ड सचिवगणों को मैं हार्दिक नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम लोगों ने संगठन आज से 3 वर्ष पूर्व, जैसा कि हमारे नीतीश जी ने बताया कि मात्र 6 सदस्य लोग, उस 6 को भी जुटाने में 6 दिन लगे थे और धुरैया प्रखंड की धरती पर मैंने शुरू किया था संगठन को। और मैं दावे के साथ तो ये जरूर कहूँगा कि अपने प्रखंड के किसी भी पंचायत और किसी गांव को नहीं छोड़ा है घूमने के लिए हम लोगों ने, फिर भी लोग जगे नहीं। तो जगता तो वो है जो सोए हुए हैं, वो कभी नहीं जगता जो सोने का ढंग किए हुए। हमको नहीं लगता जितने दिन से कि हम लोग कार्यरत है, मीडिया में बातें आती है, लोग नहीं जान रहे, सो बात नहीं। लोग कलकत्ता में बैठे भी जानते हैं, कटोरिया से शायद विपिन बाबू नहीं आए हैं। मैंने भी उनको संपर्क किया था और कोलकाता में थे। विपिन बाबू ने ही कटोरिया प्रखंड का जो है एक ग्रुप तैयार किया और आज वो नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश, लेकिन उनको भी जानकारी दी थी। सबसे पहले है कि हमारी कमजोरी कहाँ होती है। हमारी कमजोरी है कि हमें नागरिक बोध होना चाहिए। नागरिक बोध के अभाव में ही हम कमजोर पड़ते हैं। जैसे हमारे भाई साहब ने रखा अभी कि चेक काटने के लिए रखा गया, वो सिर्फ और सिर्फ नागरिक बोध की कमी है। नागरिक बोध कहाँ सीखते हैं? इसी पाठशाला में। हमने जो कुछ सीखा, हमने जो आज सीखा, हम इस स्थान पर आप लोगों से ही सीखा, आप लोगों ने सिखाया। और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जहाँ ऐसे ऐसे गार्जियन रहेंगे तो सीखेंगे। सीखने की प्रवृत्ति जिनमें होती है वो एक दिन महान बनता है। नागरिक बोध का मतलब होता है कि आपके अंदर अधिकार और कर्तव्य की सीमा की जानकारी। हमारा अधिकार क्या है? राइट एंड ड्यूटी। आपका कर्तव्य क्या है और आपका अधिकार क्या है? आप कर्तव्य और अधिकार की सीमा को जब जान लेंगे तो आप कोई भी गलती नहीं करेंगे और किसी जाल में आप नहीं फंसेंगे। तो ये जानकारी के अभाव में आज हम अंधे बन रहे हैं या बनाए जा रहे हैं। वार्ड सचिवों को जहां भी लगभग जो बनाया गया, ये भगवान का कृपा ही रहा कि कुछ ऐसे वार्ड सचिव चुन करके चले आए जो आज संगठन है और मांग के इस दलित पर पहुंच चुके हैं। सरकार भी अब हमें मानदेय के लिए लिख चुकी है। लेकिन मुखिया और हमारे वार्ड अध्यक्ष की मनोवृत्ति जो रही थी बहाली के क्रम में कि ऐसे वार्ड सचिव को ले जो सिर्फ और सिर्फ चेक पर दस्तखत करे और घर चला जाए। भले उसके बाल बच्चे भूखे मरे, उसको धूप में दिन भर खड़ा करके रोड ढलवा लें और शाम को चाय पिला के उसको घर भेज दें। अब बोलेगा तो कहेंगे तुमको हटा देंगे कल सवेरे, अब ये हटा देंगे, तुम ढेर बोलोगे। चुपचाप घर में बैठे रहे। ऐसे सब सचिवों की बहाली की गई है। उनकी मंशा ही ऐसी थी। भले आज हम लोग जान गए कुछ अधिक संगठन के माध्यम से। तो मैं चाहूंगा वो कमजोरी आप चले कि अधिकार और मेरा कर्तव्य क्या है। आप उदाहरण स्वरूप समझे, पहले भी मैंने बताया था, सड़क पर चलने का अधिकार हमें गवर्नमेंट ने दिया है कि हम सड़क पर चलेंगे, कोई नहीं रोक सकता हमें। कोई अगर रोकेगा तो उसको भी हम रोक देंगे। लेकिन हमारी कर्तव्य है वहां कि हम बाएं साइड से चलें। अगर बीच सड़क से चलेंगे तो हम दुर्घटना के शिकार होंगे। तो यहाँ भी आप अपना अधिकार और कर्तव्य को समझिए। हमारे अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य सीमा को नांगिएगा, आपको जेल जाना होगा। अभी मधुबनी जिला का देख लीजिए कहानी। राजेंद्र पासवान और सुधीर पासवान और एक बूढ़े हैं विष्णु पासवान जी, तीनों मुखिया जी राजेंद्र पासवान नौजवान है हम लोग की उम्र के। उन्होंने क्या किया, नल जल का काम जो है एक ठेकेदार को दे दिया और कहा चेक काट दो। अब जिस परिस्थिति में उन्होंने काटा हो, वार्ड और सचिव ने भी काट के दे दिया। वो ठेकेदार ने क्या क्या आधा अधूरा काम करके छोड़ के चल गया। 2018 में उन पर जो है एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया एडीएम साहब ने और अंततः तीनों को जेल जाना पड़ा। तो सरकार ने राशि दिया आपके खाते में, आपको इसलिए चुना कि आप सुशिक्षित हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। मैट्रिक तो आधार माना गया, लेकिन हमको नहीं लगता है कि मैट्रिक की संख्या बहुत कम ही होगी इसमें। अधिकतर लोग तो विद्वान है हमारे सचिवों, विद्वान की पराकाष्ठा पार कर गए, पीएचडी, पीजी, एलएलबी क्या क्या नहीं कर लिए।
लेकिन फिर भी हम मूर्ख हैं और मूर्ख बनाए जा रहे हैं। हमारे अंदर जाजबा होनी चाहिए। मैंने तो जहां तक कहा अगले बचत में भी कि अब याचना नहीं रन होगी। महाभारत में बहुत शांति का लड़ाई लड़े लोगों ने। भगवान राम ने भी समुद्र के किनारे बहुत हाथ पैर जोड़ा और पूजा करता रहा 3-4 दिन तक, लेकिन समुद्र नहीं माना। हम लोग भी हाथ जोड़ करके एक नेपाल की सीमा से लेकर के झारखंड की सीमा तक और इधर का ये यूपी से लेकर के इधर झारखंड की सीमा तक हर एक जगह हम लोग ज्ञापन दे दिए, हाथ गोड़ जोड़े, एमएलसी हो एमएलए हो सब लोगों को कहा है कि हमारी बात सुने वहां से। अब हमको सुभाष चंद्र बोस की लड़ाई लड़नी होगी, अब हमको अशफाक उल्लाह खां की लड़ाई लड़नी होगी, अब हमको शहीद भगत सिंह की लड़ाई लड़नी होगी, तब हमें आजादी मिलेगी। महात्मा गांधी की लड़ाई लड़ चुके, वो कर्तव्य हम पूरा कर चुके और उसके लिए जज्बा चाहिए हम में, आप में। एक संजय कुमार कुछ नहीं है, एक तो नन्हा सा पौधा है आपके सामने। ये वृक्ष तब बनेगा जब आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो छोटा सा पौधा लगा दिए, बकरी का बच्चा उसको चिबा के खा जाता है, दूसरे दिन खत्म हो जाता है। वही नन्हा पौधा अगर आप कुछ दिन तक जोग लेते हैं तो उसमें हाथी जोड़ दीजिएगा तो नहीं ला पाएगा। तो वो आपके आशीर्वाद की जरूरत। जब तक आप आशीर्वाद नहीं दीजिएगा, पहले कहा अभी जैसे तन मन और धन, किसी कार्य में कहता है तन मन धन से लोगों ने हो जाएगा। तो अभी तक मेरा तन है कहीं कहीं, मन तो है ही नहीं, या धन तो देते ही नहीं, सफल कैसे होइएगा? आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि संगठन के लिए कई दिन आपने समय दिया। आप अपने अंदर सोचिए कि मैंने कई रुपया संगठन को दिया। आप अपने मन में सोचिए मन से कब मैंने कार्य किया। तो जैसा परिणाम वैसा ही आशीर्वाद मिलेगा। प्राचीन काल में क्या होता था, दंडवत रूप प्रणाम करते थे। तो गुरु वशिष्ठ और गुरु वेद व्यास पैदा हुआ, जिन्होंने महाभारत लिख दिया, बोल दिया। और आज जो है गुड मॉर्निंग सर कहता है तो कमर पर 3 नट लेके घूमता है वैसा चेला। रोड पर जाकर क्या करता है, रंगदारी तहसीलता है। गुड मॉर्निंग करने वाला मास्टर को गर्दनिया मारने वाला। तो जैसा परिणाम वैसा आशीर्वाद, जैसा आप मेहनत करेंगे वैसी मजदूरी मिलेगी। आप ये मत सोचिए कि राजेश बाबू कर रहे हैं हमको तो मिल ही जाएगा। किसी को नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है। संस्कृत में भी श्लोक है, धेनु शास्त्रेषु वत्सो बस्ति मातरम कर्तार कर्म अनुवस्ति। हजारों गायों में बछड़ा अपनी माँ के पास ही जाता है। 1000 गाय है, 1000 लेरू है, खोल दीजिए, सूंघते 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 वह बछड़ा अपने ही माँ के पास जाता है। दूसरा न दूध पीने देती है न वो पीता है। आप अगर कर्म कीजिएगा तो कर्ता के अनुकूल ही कर्म का फल मिलता है। आप भरोसे में रहिएगा कि राजेश बाबू करेंगे हमको मिल जाएगा, वो संभव नहीं है। जब कर्म का फल अपनी पत्नी और पुत्र को नहीं मिलता है तो आप सोच लीजिए संगठन में दूसरे के भरोसे कैसे ना करना चाहते हैं। आपको संगठन के लिए तत्पर रहना होगा, खून पसीना बहाना होगा, तन मन धन लगाना होगा, तभी आप सफलतम हो पाएंगे बंधु। और इसके लिए आपको लगाना ही होगा। अब तो आपके मुंह पर आ गया, सरकार ने मान लिया कि हम वेतनमान भी देंगे, और नहीं देगी सरकार तो मैंने एमएलसी साहब को कहा कि मैं सरकार के सामने हाथ पसारने आया हूँ। आपकी सरकार है, अगर सरकार नहीं मानेगी तो मजबूरन हमें विपक्ष के सामने जाना पड़ेगा। और आने वाले समय हमारे विधायक के पास हमारे प्रखंड अध्यक्ष ने कहा था, चलिए भैया हम कहेंगे कि बांका की धरती पर हमारी आवाज नहीं उठी तो तीर को संभालने वाला बांका की धरती पर नहीं बचेगा कोई। हम नहीं दिएंगे तो हम ही जीने नहीं देंगे। हम बेरोजगार रहेंगे, तुमको बेरोजगार कर देंगे। हमारे से तुम हो, तुमसे हम नहीं है। हम तुम्हारा झोला इसलिए धोते हैं कि हमारी आवाज सुनो, हमारी भी रोजी रोटी दो, हम कमाते हैं। ये गोरे सरकार की नीति छोड़िए। जिस समय की लोगों को क्या कहा जाता था कि आप दिन 2 घंटा काम करो बेगार में तब जाओ, जो जिसको कोई मजदूरी नहीं देता था। बंद हुआ मजदूर बना लेता था, 20 टका दे दिया, रुक्का बना लिया, उसका बाप दादा पोता जो है मंगनी में काम करते थे, वो खत्म हो गया। गोरे सरकार की नीति नीतीश जी खत्म करे और हम लोग को अपनी मांग जो हमने काम किया है 3 साल मेहनत मजदूरी के साथ, कहता है आपका दायित्व क्या है? दायित्व नहीं महाराज तो आप जेल क्यों भेज रहे हैं? सचिव को पैसा दिए काम करे, ठग लिया कोई, सचिव को क्यों जेल भेजते हैं? अगर दायित्व नहीं है तो क्यों भेजा जाए जेल? क्यों उन्हें चिट्ठी निर्गत की जाती है कि आप इतने दिन में काम कीजिए? कौन सा काम करेंगे हम? क्यों करेंगे? तो हम ऐसे नहीं आए। सचिव लोग सोचते हैं कि हम बहुत छोटे हैं लेकिन मोटे हैं, हम कम नहीं हैं। सरकार ने हमें आर्थिक शक्ति दी है, हमारी शक्ति से हमारा गांव का विकास होगा। मोदी जी कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बनेगा और आज हम लोग स्मार्ट गांव बना रहे हैं। जिस गली में जो नाक नहीं दिया जाता था आज लोग पैदल चलते हैं बारिश होने के बावजूद भी। जहाँ लोग प्यासे मर रहे थे आज हम लोग घर में पानी माता बहनों को दे रहे हैं, वहाँ पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। तो काहे ने मजदूरी हमें मिली? तो काम कर चुके हैं, मजदूरी के लिए लड़िए। और जब तक आपके अंदर शक्ति नहीं होगी तब तक नहीं होगी। शक्ति के कारण ही आपको सब कुछ मिलेगा। तीसरा बात है
कि अभी बताया हमारे लोगों ने कि चेक काटवा लिया जाता है, चेक काट के भगा दिया जाता है। महोदय आप पढ़े लिखे हैं, सरकार ने मानदंड रखा कि आप मैट्रिकुलेशन कम से कम रहिए। आप एक टिप्पा छात्र प्रतिनिधि आपको चेक कटवा के भगा देता है और आप ब्लैंक चेक पर दस्तखत कर देते हैं, क्या आपकी जवाबदेही कुछ नहीं है? आप शिक्षित हैं, सुशिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, जान के गलती कीजिएगा तो उसकी सजा मिलेगी, अनजाने में गलती होगी सजा नहीं मिलती है, वो कहीं न कहीं माफ हो जाता है। अगर जानबूझ के आप गलती कीजिएगा उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार होगा। आज उसी सिलसिले में अभी देखे होंगे पेपर के माध्यम से कि जो है सरकार ने दे दिया कि 1500 रुपया जो है दिया जाएगा। जैसे कि 4-3 को सदन में आवाज उठाए थे, राजेश राम जो औरंगाबाद के विधायक हैं, कुटुंबा विधानसभा के विधायक हैं वो, और किशनगंज से मास्टर मुजाहिद भी आते हैं, 4G विधायक कहे जाते हैं। इन दोनों ने सदन में आवाज उठाई थी, वैसे 11 विधायकों ने आवाज उठाई, लेकिन इन दोनों ने पूरी विस्तार पूर्वक बातें की। तो उसके प्रश्न के अवलोकन में जवाब दिया था पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत ने कि हम जो है पहले से ये कर दिए हैं कि भाई 1000 रुपया वार्ड सचिव को नहीं, जो अनुरक्षक होगा उसको 1000 रुपया प्लस 500 रुपया वार्ड निर्माण प्रबंधन समिति, यानी कुल 1500 रुपया उन्हें हम देंगे। लेकिन उनमें वाद रखा कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति चाहे तो, लेकिन हमारी मांग है सरकार से कि चाहने की बात नहीं सर, जिस काम को मैं कर रहा हूं पहले से, आप किसी कर्मचारी को रखते हैं कि मास्टर रोल पर उसको 20 टका रोज, 25 टका रोज, 80 टका रोज, 200 टका रोज, जैसा जिस समय आया उसको देने के बाद उसको नियमित करते हैं। हम तो 3 साल से बेलौस बगैर कोई पैसे के आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आज वो नियमित क्यों नहीं किया जाएगा? सरकार से मेरी मांग होगी कि नियमित हमें किया जाए, उचित जो हमारा सम्मानजनक वेतन है वो दिया जाए। अभी जो रक्षक की पद सृजित किया गया सरकार, उस पर सिर्फ और सिर्फ सचिव को रखा जाए और उन्हें सम्मानजनक वेतन देकर के सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, और वार्ड के विकास में इनकी अहम भूमिका हो। किसी भी तरह की सरकार की जो योजनाएं चलती है उनमें वार्ड सचिव के बगैर सहमति के वो नहीं हो, ऐसी सरकार का चिट्ठी निकले। और इसी के सिलसिले में आज हम लोग बैठे हैं और अभी माननीय जिला पदाधिकारी, माननीय जिला पंचायती राज पदाधिकारी को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन सौंपने के बाद फिर इसी माह के अंत तक अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग तैयार हो जाए तन मन धन से। आज यही तैयारी के लिए हम लोग बैठे। अभी महोदय ने पूछा था कि आज के बैठक का क्या मौजू है, आज के बैठक का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य हमारा यही है कि संगठन जो छितर बितर है वो फिर से हो। हमारे भैया संजय जी ने कहा कि चंदन में अभी नहीं हुआ है कोई चुनाव, लेकिन भैया भी थोड़ा निष्क्रिय रहे, लॉकडाउन भी रहा जिसके कारण नहीं हो पाया। हम समझे कि हम हैं तो हम 100 को बुलाएं, आप तत्पर रहिए, हर एक पंचायत स्तर का गठन कर दीजिए और लोगों को समझाइए कि आपका भविष्य यहाँ है, आपका भविष्य वार्ड मेंबर का काना फुस्की करने में नहीं है, आपका भविष्य मुखिया जी का तलवा सहलाने में नहीं है। आप उसको, हम ये नहीं कहते हैं तो उनको आप सम्मान न दें, उनको सम्मान दें, वो हमारे अध्यक्ष हैं, वो हमारे पंचायत अध्यक्ष हैं, उनका सम्मान हम देंगे, लेकिन हमारे अधिकार को भी आप नहीं छीने। हमारा जो अधिकार है वो दे और सरकार हमसे हम लेकर रहेंगे और तब लेंगे जब आप लोगों की मजबूती हमारे साथ रहेगी। फिर से मैं पुनः आग्रह करूंगा सारे उपस्थित बंधुओं से कि आप ये जाएं आज और ये प्रण लें कि हम अपने प्रखंड में सभी पंचायतों में जब तक पंचायत स्तरीय संगठन मजबूत नहीं कर देंगे तब तक हम सांस नहीं लेंगे। अभी हमारे विष्णु बाबू देखिए, इस अवस्था में इन्होंने 2 दिन पंचायत 4 दिन लगातार घुमा और 12 हाट में चुनाव पर्यवेक्षण का बांटे थे हम, हर एक जगह 3-3 पंचायत पर एक आदमी का पर्यवेक्षण नहीं किए थे। शायद इन्होंने सूचना दिया है कि लगभग चुनाव हो चुका है वहां पर। तो इतने आदमी है प्रखंड में, अकेला चना में भाड़ फोड़ता है। कौन कहता है अकेला चना भाड़? अभी कहा है दिल से एक पत्थर उछाल के दे देखो यार, आसमां में कौन कहता है छेद नहीं होता है? होता है। आपकी तमन्ना होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। कर्तव्य निष्ठा में कमजोरी होगी, किसी के भरोसे कभी भी नैया पार नहीं होगा। अभी हम संगठन, प्रदेश संगठन को भी ये निर्देशित किया था कि देखिए भाई, जो उर्दू में कहा जाता है रहबर जो होता है वो मजबूत होना चाहिए। तो गुरु और साथी 3 तरह के होते हैं और 3 तरह के ये गुरु साथी में से आप जो मजबूत साथी होगा, उदाहरण से आप समझिएगा, उसको कहा जाता है पत्तल साथी, पत्थल साथी और कट्ठल साथी।
पत्तल साथी अब इस पानी में पत्ता को तैरा दीजिए और इस पर कोई चीज रख दीजिए, बेचारा धारा में थोड़ा दूर तो चलेगा, लेकिन वो पत्ता क्या करता है, तड़ाक उल्टेगा और जो सवारी है उसको डुबा देगा और अपने फिर तैरते हुए चला जाएगा। दूसरा है पत्थर। पत्थर में कोई चीज बांध दीजिए, वो तो डूबेगा और जो उसके साथ है उसको भी डुबा के ले जाएगा। हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके चलेंगे। और तीसरा होता है कच्छन साथी। उनका उद्देश्य होता है, एक नाव में आप कुछ भी रख दीजिए काठ का बना हुआ, वो तो बेचारा पार होगा ही डगमगा करके, अपने सवारी को भी किनारे तक छोड़ देता है। इस तरह का संगठन बनाइए, इस तरह का साथी चुनिए और इस तरह के रहबर को चुनिए, तभी हमारा बेड़ा पार होगा। बंधुओं, फिर से मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि आप जाएं और अपने अपने पंचायत में पूरी जोश और खरोश के साथ इस महीने के अंत तक संगठन का कार्य करें और संगठन की जो सदस्यता राशि की रसीद है वो ले जाएं और घर घर सभी लोगों से सहयोग लें। नहीं तो हमें भीख के रूप में भी कम से कम दे दीजिए। अपना उद्धार नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। पुनः सबको नमन करते हुए आपकी आज्ञा चाहता हूँ।